फोर्स कितना लगता है, ई को बस के नोट से गुना कर दो, यानी इस टर्म को सारे को के नोट से गुना कर दो, बस ये हो जाएगा 4k। अब आते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे। अब आने वाला है ट्रिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट का मैं लेक्चर नंबर 12 लेकर के आया हूं, और आज जो प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं वो जेई के लिए और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं शॉर्ट्स में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इजीली आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और टाइम पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे, और अभी भी हम लोग यही करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये जेई में पूछा जाने वाला बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है बच्चों। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम जो बहुत ही जबरदस्त है, मन खुश हो जाएगा देख के। 4 आइडेंटिकल चार्जेस Q आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। क्वेश्चन का मीनिंग साथ साथ समझते जाते हैं। ये मान लो बच्चों एक स्क्वायर है। अब सोच रहा होगा ये तो स्क्वायर नहीं है सर, ये तो पैरेललोग्राम है। जी नहीं बच्चों, देखो स्क्वायर को अगर मैं सामने से दिखाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, और इस स्क्वायर को मैं ऐसे रखूं, इसे हॉरिजॉन्टल बेस पे रखूं तो कैसा दिखेगा स्क्वायर? इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अगर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर रख दे तो, वर्टिकल स्क्वायर रखे तो ऐसा दिखेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये स्क्वायर, ऐसा समझो कि आप अपनी कॉपी पे स्क्वायर बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसका साइड दे रखा है बच्चों, इसका साइड है ये। और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लोकेटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ये स्क्वायर है, और स्क्वायर, इस स्क्वायर का साइड है चारों पे चार्ज है Q। ऐसे सोच के देखो जरा, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो सिमेट्रिकली लोकेटेड है। सिमेट्रिकली लोकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पॉइंट P ऐसे जगह पे है, पॉइंट P ऐसे जगह पे है, और सेंटर से कितनी दूरी के यूनिट पर है, x फ्रॉम द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो सेंटर है, सेंटर क्या होगा, दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इस सेंटर से x यूनिट की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट है P। मान लो ये x यूनिट की दूरी पर हम ये पॉइंट P ले लेते हैं। सपोज करो, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन ये वर्ड का मीनिंग समझना, लोकेटेड सिमेट्रिकली। ये पॉइंट P है, सिमेट्रिकल लोकेशन है। सिमेट्रिकल लोकेशन का मतलब होता है कि इस पॉइंट का ये जो चारों चार्ज है वहां से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्या ये चारों डिस्टेंस सेम हो सकता है यदि हम यहां P पॉइंट मानेंगे? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो P पॉइंट आप कहीं भी सेंटर से कितनी यूनिट की दूरी पर लेना है, x। अगर आप इधर लेंगे P पॉइंट, ये दूरी x होगा मान लो, सपोज करो, तो क्या ये P पॉइंट चारों पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है? नहीं है। तो ऐसा हम डिस्टेंस कहां ले फिर? तो हम लोग एक काम करते हैं, इस चारों कॉर्नर से एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस चारों कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और सेंटर से x यूनिट की दूरी पर हो। तो मैंने क्या किया कि स्क्वायर को, एक स्क्वायर के सेंटर से के परपेंडिकुलर जाने वाला एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, और मैं सेंटर से x यूनिट की दूरी पर सामने की तरफ आ जाता हूं, और यहां पे पॉइंट P कंसीडर करूंगा अगर, तो ये पॉइंट जो होगा बच्चों, ये चारों कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल पॉइंट ये हुआ, जो कि सेंटर से कितनी यूनिट की दूरी पर होगा, x यूनिट की दूरी पर। अब मैं हाथ को, अपने हाथ को स्क्वायर मान लूं, और ये लाइन हो गया जो सेंटर से पास करने वाला लाइन है, स्क्वायर के सेंटर से, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब मैं इसी स्क्वायर को ऐसे रख दूं, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे रे पलट दो, ऐसे पलटा रे, तो पलटा ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। ये एक स्क्वायर है, ये समझ लो, और ये पॉइंट P इसके ऊपर है, सेंटर से ऊपर। ये कितनी यूनिट की दूरी पर है, x यूनिट की दूरी पर है, और यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकालना है, इस चारों चार्ज के कारण। ये क्वेश्चन में कह रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलो निकालते हैं, यहां पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, इस पॉइंट चार्ज को 1 मान लेता हूं, ये 2 पॉइंट पे है मान लो, ये 3 पॉइंट पे है मान लो, और ये है 4 पॉइंट पे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा मोटा हो जाए तू लेटर। अब हम लोग बच्चों करने क्या वाले हैं, ये देखो जरा, देखो दो डायगोनली अपोजिट जो चार्ज है, इसको जरा कंसीडर करो, इसको इसको इसका। सबसे पहले निकाल लेते हैं इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, तो पहले क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को मिला देंगे हम लोग। दोनों लाइन के मिला दे रही, ऐसा मैंने मिला दिया इसको, P पॉइंट, Q चार्ज को P पॉइंट से मिला दिया ऐसे।
अब ये पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर जो फील्ड निकालते हैं तो ये फील्ड किधर की तरफ होगा, या तो चार्ज की तरफ होगा या चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। तो ये चूंकि प्लस चार्ज दे दिया है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, इसीलिए फील्ड जो होगा बच्चों ये इस पॉइंट से दूर जाता हुआ होगा ऐसे। ये क्या किया सर, ये क्या किया, सीधा होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा बच्चों, इसी लाइन के अलॉन्ग इधर की तरफ फील्ड होगा। इसको मैंने बोल दिया E1 और ये दूरी मैंने मान लिया R। क्लियर? उसी तरह इस पॉइंट चार्ज से भी पॉइंट P का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट P सिमेट्रिकल है, ये चारों वर्टेक्स से इसका दूरी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होगा बच्चों, ये देखो कितना होगा, ये इधर की तरफ होगा, ये भी फील्ड बाहर की तरफ होगा, और इस फील्ड को मैंने बोल दिया E2। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, R होगा। ठीक है, सेम केस हम इस दोनों के साथ भी दोहराएंगे, लेकिन पहले इस दोनों 1 और 3 नंबर पे जो चार्ज है उसके कारण पहले फील्ड निकाल लेते हैं। यानी एक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और दूसरे फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? इसकी तरफ फील्ड और एक इधर की तरफ फील्ड। अब बच्चों जितना एंगल ये होगा, अब एक चीज जरा देखो, ये जो लाइन है ये स्क्वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये डायगोनल के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस डायगोनल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये लाइन। ओके, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं O, ये पॉइंट है P और इस पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया। ठीक है, ये दूरी है X, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस एंगल को यहां पे मैं y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मान लेता हूं ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ठीक है, तो एक चीज तो तय है कि ये Q पॉइंट चार्ज है, ये जितनी r यूनिट की दूरी पर जितना फील्ड बनाएगा उतना ही फील्ड ये भी Q पॉइंट चार्ज r यूनिट की दूरी पर उतना ही फील्ड बनाएगा। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब होगा क्या ये देखते हैं हम लोग। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ये भी लाइन थीटा ये एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है ये चीज? अब देखो E1 और E2 बराबर है, इसको मैंने मान लिया E, मतलब E1 का मान भी E है और E2 का मान भी E है। चलो अब देखते हैं, इधर की तरफ हम लोग मान लेते हैं, इधर की तरफ ये मान लेते हैं x एक्सिस। तो इस E2 को भी E ही बोलो और E1 को भी E ही बोलो। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो एक इधर की तरफ y एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये होगा E cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा ये होगा E sin थीटा। क्लियर है? अब जैसा इसका दो कंपोनेंट लियो आप, उसी तरह इसका भी दो कंपोनेंट लोगे। दो कंपोनेंट लोगे, चिंता मत करो, ट्रिक भी बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये इस फील्ड का कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा इधर की तरफ भी होगा, तो इसको E1 को क्या माना है मैंने, E माना है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, ये कंपोनेंट होगा E sin थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये होगा E cos थीटा। इसको cos थीटा समझना, E cos थीटा, यानी इसका कंपोनेंट भी इधर E cos थीटा है, इसका कंपोनेंट भी E cos थीटा है। लेकिन E sin थीटा जो है, यानी दोनों का x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ है x कंपोनेंट, और इसका x कंपोनेंट इधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी नेट फील्ड जो मिल रहा है वो किधर की तरफ मिल रहा है, ऊपर की तरफ। इसका भी E cos थीटा, इसका भी E cos थीटा, दैट इज ऊपर की तरफ मिल रहा है मुझे, जो फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है 2E cos थीटा। ठीक है, ये इस दोनों चार्ज के कारण मिला। तो बच्चों जैसा ये दोनों चार्ज का पोजीशन है, उसी तरह इस दोनों चार्ज का भी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन। तो इस दोनों के कारण भी जो फील्ड निकालोगे तो वो यही आएगा 2E cos थीटा, और जो कि किधर की तरफ होगा, y कंपोनेंट की तरफ होगा, यानी y एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि इस दोनों का भी x कंपोनेंट बच्चों दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों चार्ज का भी, जो 2 और 4 पे है, सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां पे जो नेट फील्ड आएगा बच्चों, नेट फील्ड एट P, तो P पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा ये हो जाएगा, इस दोनों चार्ज के कारण आया है 2E cos थीटा, जो कि y डायरेक्शन में है, तो इस दोनों चार्ज के कारण भी आएगा 2E cos थीटा। तो यहां पे 2E cos थीटा 1 और 3 के कारण आया है, यहां मैं लिख देता हूं 1 और 3 के कारण आया है, और इस दोनों के कारण 2 और 4 के कारण भी उतना ही फील्ड आएगा 2E cos थीटा, ये 2 और 4 के कारण आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4E cos थीटा, और ये किसकी तरफ होगा, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि ये सारा चार्ज पॉजिटिव है।
अगर ये चार्ज निगेटिव होता बच्चों तो ये फील्ड इधर की तरफ आता। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो जरा, ये 4e cos थीटा, ये फील्ड मिल गया। ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेट फील्ड निकाले कैसे? ई का वैल्यू होगा क्या बच्चों? चलिए ई का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो नेट फील्ड मिल जाएगा। अब ई का मतलब क्या? ई का मतलब है किसी भी एक चार्ज के कारण फील्ड, या तो E1 के कारण, या तो 1 के कारण, या फिर 3 के कारण, या फिर 2 के कारण, या 4 के कारण। क्योंकि सारे जो कॉर्नर्स हैं, इस सारे कॉर्नर्स का डिस्टेंस यहां से क्या होगा? पॉइंट P का सबका सेम होगा। मैंने करके दिखाया था आपको इससे पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे E का मतलब हो गया किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकालो। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है R, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है R, तो ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है बच्चों, वो होता है KQ/R²। ठीक है, अच्छा इसको E नेट में लिख दूं बच्चों, नहीं तो E में और E नेट में आपको फर्क पता नहीं चलेगा। इसको मैं E नेट लिख दे रहा हूं, E नेट इक्वल टू, ठीक है, E नेट इक्वल टू 2E cos थीटा हो जाएगा। E नेट इक्वल टू 4E cos थीटा, यानी नेट फील्ड का वैल्यू 4E cos थीटा के बराबर है। अच्छा, E का वैल्यू, इस E का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? इस E का मतलब हुआ किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पे फील्ड, तो ये हो जाएगा KQ/R² के बराबर। उसी तरह cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। cos थीटा कितना होगा? तो cos थीटा निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, PO और 1 जिसको पॉइंट को माने हैं, उस पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको देखो। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को यहां बना के दिखा देता हूं बच्चों। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट है देखो यहां से 1 है, ये है 1। इस पॉइंट को मैंने 1 मान लिया। इसमें ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये R हो गया, और ये दूरी दिया हुआ है X, तो ये कितना होगा भाई? ये दूरी तो आप निकाल सकते हो कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस डायगोनल का आधा होगा। टोटल डायगोनल कितना होता है? √2a, तो √2a का आधा कितना हो जाएगा? a/√2। √2a का आधा कितना हो जाएगा? a/√2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√2। और देखो ऊपर वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये वाला, यही वाला ट्रायंगल मैंने यहां बनाया है, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब इस ट्रायंगल में बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस ट्रायंगल में बताइए, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों x/r, x/r। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखो जरा, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस x दिया हुआ है, ये दूरी x दिया हुआ है, इसका साइड भी दिया हुआ है। क्या ये दूरी हम लोग को पता था? ये दूरी, हायरे दूरी, ये दूरी यार पता था? नहीं पता था हम लोगों को। ये x और a/√2 के टर्म में लिखना होगा। तो r बराबर बच्चों यहां हो जाएगा √, क्योंकि हाइपोटेनस है, √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। ये r का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। तो cos थीटा इक्वल टू x/r हो गया। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया 4E cos थीटा, 4E cos थीटा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4E का वैल्यू रखूंगा मैं KQ/R², और cos थीटा का वैल्यू रखूंगा x/r के बराबर। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं रे, छोटा हो जा तू छोटा हो जा रे, तू छोटा हो जा, चलो तू इधर आ जा। चलिए नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना जरा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ई नेट का, ये जगह 4kx/r³ हो जाएगा, r² इंटू r, r³ हो जाएगा। अब r का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं, r का वैल्यू √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बच्चों। जैसा कि आप लोग ने देखा कि r का वैल्यू यहाँ पे, ये जो देखो ऐसे भी इस ट्रायंगल में निकालोगे r का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, a/√2 का होल स्क्वायर ओवर रूट। ये r का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये r का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4kqx/। अब r का वैल्यू मैं यहाँ रखने वाला हूँ √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रखूंगा √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, और चूंकि r³ है तो पावर में कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब पावर हाफ होता है बच्चों। r का रूट है यहाँ पे, तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और हाफ का पावर 3 करोगे, हाफ का पावर 3 करोगे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3/2, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा 4kqx/x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर का पावर 3/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा? नहीं रे बच्चा, इतना नहीं करना पड़ेगा। इससे भी इजी ट्रिक है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज और समझे।
अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि यहां पे एक चार्ज माइनस क्यू नॉट को रखा गया है, माइनस क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस क्यू नॉट चार्ज पे नेट फील्ड तो किधर की तरफ हुआ? नेट फील्ड इधर की तरफ हुआ। यही नेट फील्ड का भी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर ऐसे स्क्वायर है, ऐसे मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार चार्ज को रखा और सेंटर से x यूनिट की दूरी पर ऊपर आ गया, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ। अब मान लो ये फोर्स निकालना है। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया रे, क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन find electric force on charge q naught, on charge q naught, on charge q naught placed at point p, placed at point p on charge माइनस q naught कर लो रे, माइनस q naught। ठीक है, तो इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यहां पे अगर माइनस q naught चार्ज रखेंगे तो टोटल नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज रखा है तो फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यूई। क्यूई याद करो, याद करो, याद करो वो दिन, क्या तुम्हें याद है? F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई लगेगा। माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है। अपोजिट टू द क्या लगेगा बच्चों? Opposite to the field, opposite to the field। ठीक है, अब यहां पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, F बराबर Q नॉट इंटू ई का वैल्यू। ई का वैल्यू अभी भी निकाले थे, याद करो। आप सोच रहे होगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखे, कैसे? देखो इसको लिखने का भी ट्रिक है बच्चों, आगे बता रहा हूं। 4kq x by x स्क्वायर प्लस a by रूट 2 का होल स्क्वायर का पावर 3/2। 4kq x by एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 का पावर 3/2, इसका भी स्क्वायर होगा बच्चों, ए बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज फोर्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4kq नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सॉरी ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सर साफ साफ लिखिए, पता नहीं चल रहा है। ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका पावर है 3/2। ये फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, और ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा? स्क्वायर के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, अगर सेंटर की तरफ लगेगा, मान लो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता, मान लो ये डिस्टेंस x बहुत छोटा होता, यानी ये पॉइंट P जो है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा। मैं यहां पे फिगर बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं। अगर 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 मान लो ये चार्ज है Q, क्यों चार्ज है सर? क्यों? और ये है क्यों? ठीक है, और ये है सेंटर। सेंटर 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 कैसा होता है? डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहता P, और यहां पे चार्ज रहता माइनस Q नॉट, और ये दूरी है x। यानी x का जो वैल्यू है बच्चों, x का ये स्क्वायर ऑफ का जो साइड है इससे बहुत ही छोटा, मैंने बहुत ऊपर कर दिया, बहुत ऊपर कर दिया, बस इतना सा दूरी पे रहता सेंटर से। जैसे ये स्क्वायर है, इसके सेंटर से थोड़ी सी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, x यूनिट ऊपर। यानी कि अगर मान लो कि x का वैल्यू a से बहुत छोटा हो, x का वैल्यू a से बहुत छोटा हो, तब वैल्यू आप इसका क्या लिखिएगा? यहाँ पे कुछ छूट रहा है बच्चों, यहाँ पे छूट रहा है x। x लिखना छोड़ दिया। चलो, अगर वैल्यू x का a से बहुत छोटा हो तो मैं इस टर्म को क्या लिखूंगा बच्चों? इस टर्म को मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं सिर्फ लिखूंगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि एक्स बहुत छोटा है, और बहुत छोटा का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसको मैं लिखने वाला हूं ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। एक्स को मैं, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्ट किया तो यहां पे बच्चों मिला ए बाई 2 के बराबर, ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर, यानी इसका वैल्यू जो मिला वो मिला ए स्क्वायर बाई 2। तो मैं क्या करने वाला हूं, तब जो फोर्स आप निकालोगे वो कैसा होगा, देखो जरा, तब जो फोर्स निकालोगे
तब जो फोर्स निकालोगे, तब जो क्यू नॉट एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय रूट 2 के होल स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। तो मैं जो अंदर में जो टर्म है, अंदर में इस टर्म के बदले मैं क्या लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर बाय 2। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2। ठीक है, ए स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2 लिख दिया। चलो अब जो ये फोर्स आएगा बच्चों, ये क्या आएगा रे, ये क्या आएगा, F इक्वल टू ये जो वैल्यू आने वाला है के क्यू नॉट एक्स बाय, ये आएगा ए स्क्वायर का पावर 3/2 करोगे तो ए क्यू हो जाएगा, और 2 का पावर 3/2 करोगे तो ये हो जाएगा 2√2। 3√2 ये नीचे में आएगा तो इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो रे 2√2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा फोर्स का, ये वैल्यू आ जाएगा। 4 कहाँ गया 4, अरे यार मैं क्या मिस कर रहा हूं यहाँ पे, 4 कहाँ छूट गया, 4 कहाँ छूट गया, 4 छूट गया ना, यहाँ पे 4 के क्यू नॉट है, यहाँ पे फोर्स बराबर 4 के क्यू नॉट एक्स होगा। 4 छूट गया था बच्चों, माफी चाहता हूँ, 4 छूट गया था। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू आया बच्चों, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 4 के क्यू नॉट। आप सोच रहे हो कि सर 2√2 को 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं, और ये कर देता हूं x, ये फोर्स लगेगा। अब देखो बच्चों, ये इसके साथ होगा क्या, माइनस क्यू नॉट चार्ज के साथ क्या होगा, जैसे ही ये इधर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि नेट फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ, निगेटिव चार्ज है ना, तो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा। अब फोर्स काम करेगा तो ये सेंटर पे आएगा, लेकिन कुछ स्पीड रहेगा तो ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे निकल जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही ये क्यू नॉट चार्ज घूमते हुए यहां आएगा, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा रे, और जैसे ही ये चार्ज माइनस क्यू नॉट यहां पे आएगा, ठीक है, माइनस क्यू नॉट, तो यहां पे बच्चों क्या होगा कि फिर से ये इधर की तरफ एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ रहे बात को, बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो, इस इधर की तरफ फिर से एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। ध्यान देना, क्यों शुरू कर देगा बच्चों, तो ऊपर में जो स्क्वायर के ऊपर में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ होगा, लेकिन स्क्वायर के नीचे में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। फिर नीचे स्क्वायर के नीचे में तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ध्यान देना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज है, इसके ऊपर जो फील्ड होगा किसी पॉइंट पे वो ऊपर की तरफ होगा, और नीचे जो फील्ड होगा, नीचे कोई पॉइंट मानेंगे हम लोग सेंटर से नीचे, तो नीचे की तरफ फील्ड होगा। ठीक है, चार्ज से दूर जाता हुआ इधर की तरफ फील्ड होगा, और इधर जैसे ही फील्ड होगा तो क्यू नॉट पे फिर इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा, यानी ये क्यू नॉट बेचारा ये एसएचएम करता रह जाएगा, ये एसएचएम करता रह जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह, समझना जो मैं बता रहा हूं। और रिस्टोरिंग फोर्स में हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स, यानी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से आना चाहेगा, क्योंकि सेंटर पे तो फील्ड जीरो होगा, सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, यानी ये इसका माइनस क्यू नॉट का इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे ही ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, फील्ड इसको फिर से धक्का मार के इधर भेज देगा, यानी ये मोशन एसएचएम होता रहेगा। अब यदि मैं इसको कंपेयर कर दूं बच्चों, एफ बराबर माइनस के एक्स से, तो यहां पे के के बदले क्या आएगा, देखो जरा, के के बदले एक्स हटा दो, बाकी के बदले आ जाएगा, के के बदले आ जाएगा 4 के क्यू नॉट, और एक्स भी था ना, फिर एक्स छूटा, ये क्या हो रहा है, ये एक्स भी छूटा, एक्स भी है। अच्छा 2√2 एक्स, ये के बदले आएगा बाय कितना में आ रहा है, बाय ए क्यू। ठीक है, यहां से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2π√m/k। यहां पे k का वैल्यू रख दोगे तो इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर। तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इस छोटे से चार्ज का। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही छोटा कर दूं, मुझे देखने दो फिर से, बहुत मिस हो रहा था कि कौन कौन से छूट रहा है, 4k क्यू नॉट 2√2x, यहाँ पे 4k क्यू नॉट x 2√2, यहाँ भी x 2√2। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है बच्चों, इसको x मत मान लेना। तो k का वैल्यू निकल जाने से हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t बराबर 2π√m/k का फॉर्मूला लगा के। k का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये भी नहीं याद रखना है, अब करना क्या है बच्चों ये समझो। लेकिन इससे पहले मैं ट्रिक समझाने से पहले एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन है कि सेंटर पे एक रिंग है, सॉरी एक रिंग ऑफ चार्ज है, जिसपे चार्ज टोटल क्यू है और इसका रेडियस है आर, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये रिंग इस प्लेन में रखा हुआ है बच्चों, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रिंग रखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही दिखेगा।
और ये एक्सिस है y, और इसके सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू नॉट को रखा गया है, सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू नॉट को रखा गया है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम परफॉर्म बाय क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट है, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट जो एसएचएम करेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये एसएचएम कैसे करेगा, कहीं से करेगा। देखिए सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में सारा चीज समझ में आएगा। एक रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा है और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, और रिंग का इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, इधर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। इस पे टोटल चार्ज है Q, इसका रेडियस है R, और यहां पे सेंटर पे है माइनस क्यू नॉट चार्ज। सेंटर पे फील्ड क्या होता है बच्चों, सेंटर पे फील्ड जीरो होता है। तो अभी जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो जीरो है, यानी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो आप जानते ही हो कि इस पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होता है और ये परफॉर्म करता है एसएचएम। इसको मैं यदि थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाऊं, थोड़ा सा ऊपर, यहां पे ले आया मैंने क्यू नॉट को, मान लो यहां पे ले आया, यहां पे क्यू नॉट को ले आया, और इस दूरी को मैंने मान लिया x, ठीक है। यदि मैं माइनस क्यू नॉट को यहां तक ले आया, यहां पे सेंटर पे था माइनस क्यू नॉट, इसको ऊपर ले गया, तो देखो रिंग के कारण जो इसके एक्सिस पे फील्ड होता है बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि फील्ड का डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर की तरफ फील्ड होगा और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ फील्ड होगा। लेकिन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तो माइनस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, माइनस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ये इधर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये फिर से भागेगा सेंटर की तरफ, जैसे ही मैं यहां पे लाके छोड़ूंगा फिर से ये सेंटर की तरफ भागेगा, ठीक है। जैसे ही ये सेंटर पे आएगा तो सेम केस बनेगा जैसे स्क्वायर में बना था, ये रिंग से नीचे जाएगा, ये रिंग से नीचे मान लो माइनस क्यू नॉट यहां आ गया। लेकिन बच्चों रिंग से जब नीचे जाओगे तो नीचे की तरफ ही फील्ड होगा, नीचे की तरफ ही, यानी इधर जो फील्ड है वो नीचे की तरफ है, तो इधर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही क्यू नॉट चार्ज, माइनस क्यू नॉट चार्ज यहां पे आएगा, फिर से फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो इधर फोर्स लगेगा, नीचे आएगा तो ऊपर फोर्स लगेगा, यानी ये पेंडुलम की तरह एसएचएम करता रहेगा। समझ रहे बात को? तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो मैं यहां दिखाने जा रहा हूं। मान लो मैंने माइनस क्यू नॉट चार्ज को यहां ले आया और ये दूरी मान लिया मैंने x, ये x बहुत ही छोटा है, रेडियस के मुकाबले बहुत ही छोटा मानेंगे, ये मतलब थोड़ा सा ऊपर ले गए इसको, उतना ऊपर नहीं, बस यहां दिखाने के लिए है, ठीक है। चलो अब क्या करता हूं बच्चों, यहां पे मैं फील्ड का डायरेक्शन किधर लूंगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ होता है, तो यहां पे फील्ड इधर होगा। पहले इस पे फोर्स निकालना, तो फोर्स निकालने के लिए पहले इस पी पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, फील्ड निकालना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे बच्चों फील्ड कितना होता है, ये फील्ड होता है बच्चों E बराबर के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये वैल्यू आपको याद रखना ही होगा किसी भी हाल में, ये फील्ड होगा। अब ये जो फील्ड होगा ऊपर की तरफ, तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो निकालिए ये नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट इंटू ई लगेगा, और ये किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो नेट फोर्स ये हो गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको निकालना सिखाए थे, ये नेट फोर्स का नेगेटिव होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा बच्चों माइनस नेट फोर्स क्यू नॉट इंटू ई है। चलिए ई का वैल्यू डाल दिया जाए यहाँ पे, ई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा। मैं देख लूं जरा प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग अपने चरम सीमा पे है। तो ये एफ रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आया। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर मैं यहां पे लिख देता हूं एमए के बराबर, समझ रहे बात को? ट्रेन जा रही है। अच्छा ये देखो जरा, एमए है, फोर्स को क्या लिख दिया, रिस्टोरिंग फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, एमए के बराबर, क्योंकि जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल देता हूं, तभी तो टाइम पीरियड निकाल पाओगे। इसको कंपेयर करेंगे एसएचएम के इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट एक्स बाय एम इंटू, ओहो एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एसएचएम कब होगा, ओहो हो ये तो भारी मिस्टेक, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो यहां पे बच्चों फील्ड का वैल्यू आया के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहां से फोर्स निकालिए, नेट फोर्स लगेगा कितना,
तो इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा बच्चों, क्यू नॉट ई के बराबर। तो डायरेक्शन जब दिखाई दिए तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो क्यू नॉट और इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई का वैल्यू क्या है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, लास्ट में ट्रिक भी आने वाला है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों के क्यू क्यू नॉट एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो x यूनिट की दूरी है जहां पे हम क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस किए थे, ये x बहुत ही छोटा है विद रिस्पेक्ट टू r। मतलब यहां रिंग है ना, ऐसा रिंग, तो रिंग के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर बस ये x बहुत छोटा है, x एज मच लेस देन r। तो मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले अगर x बहुत छोटा है स्क्वायर कर दोगे और छोटा हो जाएगा। अब कोई बड़े नंबर में छोटा नंबर जोड़ोगे तो लगभग बड़े नंबर के बराबर ही आएगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, छोटा है ना, आर स्क्वायर ही कर दो। तो यहां पे जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, ये नेट फोर्स जो आएगा ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट एक्स बाई, और इसके बदले अगर आप आर स्क्वायर रखोगे, इसके बदले आर स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, के क्यू क्यू नॉट एक्स बाई आर क्यूब, ये बच रहा है। ठीक है, चलो अब देखो जरा, नेट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है बच्चों, वो नेट फोर्स का नेगेटिव होता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अपने पोजीशन को रीगेन करने के लिए जो फोर्स लगाता है पार्टिकल, वो फोर्स लगता है जो पार्टिकल पे अपनी पोजीशन को रीगेन करवाने के लिए, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, इसका नेगेटिव लगा दो, माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स बाई आर क्यू। कुछ छूट तो नहीं रहा, इसमें नहीं कुछ छूट रहा है। चलो नेट फोर्स कितने के बराबर कर दूं मैं, एम ए के बराबर कर दूं, माइनस के क्यू क्यू नॉट, टाइम पीरियड निकालना है ना, टाइम पीरियड, तो इसके लिए एसएचएम का इक्वेशन लाना पड़ेगा। ए बराबर हो जाएगा, एम यहां पे आ जाएगा बच्चों, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एम आर क्यूब इंटू हो जाएगा एक्स के बराबर। अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का मान इसके बराबर हो जाएगा, एक्स को छोड़ दो दोनों में, तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई एम आर क्यू, के क्यू क्यू नॉट बाई एम आर क्यू, इसका ओवर रूट हो जाएगा। अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, टाइम पीरियड बराबर 2 बाई ओमेगा, तो टी बराबर हो जाएगा बच्चों 2 और ओमेगा को उल्टा करके लिख दो, ओमेगा को उल्टा करके, नीचे है उसको ऊपर लिखो, ऊपर जो है वो नीचे लिखो, ऊपर आएगा एम आर क्यूब और नीचे आएगा बच्चों के क्यू क्यू नॉट, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 2 रूट अंडर एम आर क्यू बाई के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, तो आप सोचोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन, तो बच्चों देखो इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे, अब आने वाला है ट्रिक। ठीक है, तो आइए ट्रिक पे पहुंचते हैं हम लोग। तो ट्रिक देखते हैं बच्चों, ये रहा ट्रिक आपके लिए, ट्रिक अभी लिखने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, एटलीस्ट आपको रिंग के कारण उसके एक्सिस पे फील्ड आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, ये एक रिंग है, ये रिंग का एक्सिस है, रिंग ऐसे रखा हुआ है बच्चों, इसका एक्सिस ये है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका रेडियस है आर, इसके एक्सिस पे सेंटर से एक्स यूनिट की दूरी पर फील्ड क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पे। चलो बारी बारी से देखते हैं, जो जो टर्म है वो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। मैं इस पॉइंट पी पॉइंट पे फील्ड निकालने वाला हूं, निकालने वाला क्या हूं, ये तो मैं डिराइव कर चुका हूं बच्चों, याद करो, रिंग के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यू कैपिटल क्यू लिख दिया हूं, तो कैपिटल क्यू मैं हटा देता हूं क्योंकि रिंग पे चार्ज है प्लस क्यू का। ठीक है, प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा फील्ड बच्चों के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा सेकंड देखो क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू नॉट एट पी, अगर मैं पॉइंट पी पे एक माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दूं,
तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, इस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो माइनस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, सेंटर की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, फोर्स का फॉर्मूला था बराबर क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, यानी इसको मैं ई को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे फोर्स मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बस इसमें क्यू नॉट जोड़ दो, क्यू नॉट जोड़ दो, फोर्स निकल जाएगा। जोड़ दो के क्यू नॉट एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, रिंग के कारण उसके एक्सिस पे फील्ड कितना होता है। चलो, मैक्सिमम फील्ड एट रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम फील्ड कहां होता है, एक्स बराबर क्या होगा कि मैक्सिमम फील्ड हो जाना चाहिए। तो याद करो, मैक्सिमम फील्ड होता है प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे। याद करो, एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे। अच्छा, ये टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड किसका, माइनस क्यू नॉट चार्ज जो यहां रखा गया है, अगर मैं इसको सेंटर के बहुत ज्यादा नजदीक रखूं, यानी एक्स का वैल्यू बहुत कम कर दूं, तो ये एसएचएम करना शुरू कर देगा। अभी भी लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे। तो टाइम पीरियड कितना आया था बच्चों, देख लो जरा, ये टाइम पीरियड आया था, ये 2 पाई रूट अंडर एम आर क्यू बाय के क्यू क्यू नॉट। यहाँ पे कैपिटल क्यू है, चार्ज कैपिटल क्यू था, इसीलिए यहाँ स्मॉल क्यू डाल देंगे, बस और कुछ नहीं। टाइम पीरियड, रिंग पे चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू माने थे हम लोग, कैपिटल क्यू, इसमें स्मॉल क्यू मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम आर क्यू बाय के क्यू क्यू नॉट। तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिखने वाला हूँ 2 पाई रूट अंडर एम आर क्यू बाय के क्यू क्यू नॉट। अब ये हमारे लिए रामबाण फॉर्मूला हुआ बच्चों, ब्रह्मास्त्र। अब इसको देख करके मैं इस सब के कारण फील्ड बता सकता हूं कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, कि 2 पॉइंट चार्ज है क्यू और क्यू, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसके मिड पॉइंट से x यूनिट की दूरी पर यहां पे फील्ड पता करना है क्या होगा। तो देखो, रिंग की सहायता से यहां फील्ड हम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे, यानी कि ये जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन में हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्कल जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये दोनों चार्ज से पास करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कल ड्रॉ किया, जिसका ये दूरी x है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ये लिख दूं, ये दूरी है x, ये दूरी है x। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया जो दोनों पॉइंट चार्ज से पास कर रहा है, और इस सर्कल के जो परपेंडिकुलर होगा लाइन, उसी के अलोंग है ये एक्सिस इसका। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं क्या करूं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सर्कल ड्रॉ करके क्या होगा। देखिए, इस सर्कल पे अगर ये सर्कल मैं ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करूं, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रेडियस, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रेडियस r, और इस r का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों चार्ज देखो क्यू 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 क्यू, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, तो इसकी सहायता से आप इस पॉइंट P पर फील्ड का वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए कैसे, E बराबर हो जाएगा के क्यू एक्स है, यहां पे एक ही चार्ज था Q, यहां पे देखो दो चार्ज है Q Q, तो यहां लिखना है 2Q, इस Q के बदले क्या लिखना है 2Q। तो यहां पे 2 मैं पहले लिख देता हूं, दो चार्ज है इसीलिए 2kqx बाय। ठीक है, इसी फॉर्मूला में क्या करो, r के बदले a पुट कर दो, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितने के बराबर है, a के बराबर है। तो मैं यहां पे r के बदले a लिखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 के बराबर। अब जरा ये देखो जरा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स किस पे निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट एट पी। अगर मैं इस पॉइंट पी पे क्यू नॉट चार्ज, माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दूं इस पॉइंट पे, तो फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और ये फोर्स कितना होगा, तो बस बच्चों फील्ड को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, एफ बराबर क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई होगा, तो क्यू नॉट को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस ऊपर में एक के क्यू के साथ क्यू नॉट भी आ जाएगा बाकी वही होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है चीज। अब देखो जरा, x बराबर प्लस माइनस, मैक्सिमम फील्ड कहां होगा, तो रिंग में तो मैक्सिमम फील्ड होता है कहां, x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2 पे। तो इस कंडीशन में ये जो 2 पॉइंट चार्ज है, इसके कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहां मैक्सिमम फील्ड होगा, x बराबर कितना पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो x बराबर फॉर्मूला यही लगाना है, प्लस माइनस
आर बाई रूट टू है, इसमें आर के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, आर के बदले ए, तो यहां हो जाएगा ए बाई रूट टू। अब यदि माइनस क्यू नॉट एसएचएम परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर, ये एम है यहाँ पे एम, ठीक है, आर क्यूब है, आर माने रेडियस, इसके लिए रेडियस क्या होगा, आर का मान ए के बराबर, तो ए के बराबर मैंने लिख दिया ए क्यूब, और यहाँ पे के है तो यहाँ 4 लगा दूंगा मैं, 4 के क्यू नॉट, देखो जहां जहां के था वहां मैंने, सॉरी 4 नहीं 2 लगा दूंगा, 2 ही चार्ज है बच्चों, जितना चार्ज रहेगा वो लगा दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 के क्यू नॉट, ठीक है। देखो के पास हर जगह 2 आ गया, 2 आ गया, 2 चार्ज था इसीलिए, 3 चार्ज देगा तो 3 लगा देंगे, 4 चार्ज देगा तो 4 लगा देंगे। अब ये जरा देखो, जरा ये जरा देखो, ये जरा देखो, पहले प्रॉब्लम समझ लो क्या है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज क्यू 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 को रखा गया है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज को रखा गया है, और ये ट्रायंगल मानो इस प्लेन में है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वर्टेक्स यहां, एक वर्टेक्स यहां, एक वर्टेक्स यहां, ऐसे, और ट्रायंगल का जो सेंटर है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, ये तीनों साइड क्या है, सेम है, हाँ क्या लिख रहा है, तीनों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड सेम है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से x यूनिट की दूरी पर ऊपर, x यूनिट की दूरी पर, ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल नीचे है, x यूनिट ऊपर है, फील्ड निकालना, x यूनिट ऊपर, सेंटर से x यूनिट ऊपर, तो ये सेंटर से हम चले गए x यूनिट ऊपर, और यहां पे इस पॉइंट P पे आपको फील्ड निकालना है। तो बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करते हुए जाए। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 रे, चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, कोशिश करता हूं, कोशिश इसका थोड़ा पतला कर ले रे, कोशिश रहेगी कि ट्रायंगल ड्रॉ हो, सर्कल ड्रॉ हो, मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सर्कल बच्चों किस प्लेन में है, किस प्लेन में, इस प्लेन में, देखो ऐसा सर्कल बनाओ, ठीक है, और इस पे 3 वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, नीचे में, नीचे में ध्यान देना, ऐसे सर्कल बनाओ और 3 वर्टेक्स मिला के ट्रायंगल बनाओ, और इसके सेंटर के ऊपर x यूनिट की दूरी पर यहां पे फील्ड निकालना है। तो सर्कल मैंने क्यों ड्रॉ किया, सर्कल मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि इस सर्कल का मैं रेडियस पता कर सकूं, ये होगा रेडियस, ठीक है, नीचे में बच्चों ये रेडियस होगा, इसमें r का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब निकाल भी सकते हो ये रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए r बराबर निकालोगे, ये रेडियस अगर निकालोगे तो ये रेडियस आएगा बच्चों r बराबर a बाई रूट 3 के बराबर, a बाई रूट 3 के बराबर, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, a बाई रूट 3 के बराबर, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं रे। अब यहां पे जो फील्ड आएगा बच्चों, देखो मैं अगर विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बता देता हूं बच्चों। मान लो सर्कल पहले बाद में ड्रॉ करूंगा, मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहे हैं हम लोग, ऐसे सोचना ऐसे, और इस पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, इसका जो सेंटर होगा, सेंटर 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 क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से सेम दूरी पर, इसका सेंटर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, साइड ए है, इसके सेंटर से ऊपर यानी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके ऊपर एक पॉइंट है P जो कि x यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। यहां पे फील्ड निकालना है, E का वैल्यू क्या होगा, और ये फील्ड इधर की तरफ ही होगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ऐसा शॉर्टकट निकालने का तरीका है, सर्कल बनाया, इस सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा r, और ये रेडियस निकालोगे आप मैथ से तो a बाई रूट 3 के बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए ये रेडियस हो जाएगा a बाई रूट 3 के बराबर। अब यहां पे जो फील्ड होगा बच्चों इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे जो कि x यूनिट की दूरी पर है यहां से, ठीक है, यहां पे फील्ड होगा, यहां 2 चार्ज था तो मैंने 2 लगाया, यहां कितना चार्ज है 3, 1 2 3, तो मैं यहां 3 लगा देता हूं, बाकी वही फॉर्मूला होगा 3k, थोड़ा सा बड़ा कर लूं, k q x बाय, यहां पे बच्चों इस फॉर्मूला में देखो, देखो मेन फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, के क्यू एक्स है, तो 2 चार्ज था तो मैंने इसी फॉर्मूला में 2 लगा दिया, 3 चार्ज है तो मैंने इसी फॉर्मूला में 3 लगा दिया। यहाँ रेडियस के बदले क्या लेंगे, रेडियस के बदले a बाई रूट 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3/2।
अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट P पे कोई चार्ज माइनस Q नोट रख दूं तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, यही फोर्स यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो भाई इस फील्ड को Q नोट से गुना कर दो तो इस पे फोर्स मिल जाएगा। तो मैं इस पे फोर्स लिखूंगा 3kQx। अच्छा, Q के बाद मैं Q नोट भी डाल देता हूं। मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें Q नोट लगा दिया, Q नोट इंटू ई फोर्स हो जाएगा, a/√3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, इस एक्सिस पे फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, तो फील्ड मैक्सिमम कहां होगा बच्चों, x बराबर फील्ड कहां मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस r/√2 पे। तो प्लस माइनस इसमें r के बदले क्या लूंगा, r के बदले a/√3 लेंगे, a/√3 और बाय r बाय क्या है √2, तो बाय √2 दैट इज ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस a/√6। क्लियर। अब यदि माइनस Q नोट चार्ज बहुत नजदीक होगा तो ये SHM करेगा, SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या है, 2 पाई √m और रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब कितना, रेडियस है a/√3 के बराबर, इसके लिए तो इसका क्यूब बाय k नोट। तो यहां कितना चार्ज है, 3 है, 1 2 3, तो k के पास 3 लगा दो, 3k नोट। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर। अब देखो अगला क्या है बच्चों, अगला है, फिगर को जरा ध्यान से देखना, अगला एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे चार चार्ज है, इक्वल चार्ज Q Q Q Q, अभी जो क्वेश्चन बनाए हुए थे, और इसके सेंटर से x यूनिट दूरी ऊपर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये निकाले हुए थे हम लोग, लेकिन निकाले हुए थे, लेकिन अब ट्रिक से लिखेंगे, देखो कैसे, E बराबर क्या लिखना है, E बराबर लिखना है आपको यही, इसी फॉर्मूला में पुट करना है, KQX। तो बच्चों यहाँ पे चार चार्ज है, चार, तो चार चार्ज है तो 4 लगा दो, 4kQx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके लिए रेडियस क्या होगा, तो हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ये चारों वर्टेक्स से पास करे, इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है। और रेडियस ये होगा बच्चों, ये डायगोनल का आधा होगा, तो रेडियस जो होगा वो डायगोनल का आधा कितना होगा, a/√2, क्योंकि √2 होता है टोटल डायगोनल, ठीक है, पूरा डायगोनल स्क्वायर का, तो ये लेंथ हो जाएगा a/√2 के बराबर, रेडियस होगा a/√2। तो यहां पे मैं रेडियस के बदले लिखूंगा इसी फॉर्मूला में a/√2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये फील्ड होगा। अब मैं यहां पे कोई चार्ज माइनस Q नोट रख दूंगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इधर की तरफ लगेगा फोर्स, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगता है, E को बस Q नोट से गुना कर दो, यानी इस टर्म को सारे को Q नोट से गुना कर दो बस, तो ये हो जाएगा 4k नोट x बाय a/√2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। चलो, और फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, फील्ड मैक्सिमम ये a/√6 है, एक मिनट, ये a/√6 है, फील्ड मैक्सिमम कहां होगा बच्चों, फील्ड मैक्सिमम होता है x बराबर प्लस माइनस r/√2 पे, प्लस माइनस r के बदले मैं यहाँ क्या लिखूं, a/√2, और बट्टा में √2 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस a/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगा। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 2 पाई √m, और रेडियस के बदले क्या लिखूंगा बच्चों, रेडियस के बदले a/√2, यहाँ पे m r क्यूब है, देखो जरा टाइम पीरियड में r क्यूब, तो r के बदले a/√2 का क्यूब लिखूंगा, क्यूब, साफ लिखिए सर, साफ लिखा है क्यूब, m r क्यूब k नोट। तो यहाँ पे बच्चों चार चार्ज है, तो k के पास कितना लगाना पड़ेगा, चार, यहाँ पे k के बदले 4k लिखेंगे, क्यूब नोट, ये रहा टाइम पीरियड। अगर इसमें आपको 5 चार्ज भी देगा, 6 चार्ज भी देगा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा करके लिख सकते हो। मान लो ऐसा 5 चार्ज दे दिया, तो 5 चार्ज देगा तो रेडियस पहले निकालना होगा, कितने बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसमें, रेडियस कैसे निकाले सर, चलिए आइए मैं बता देता हूं आपको इसमें कैसे रेडियस निकाला गया है। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने मान लिया, और ये इसका सेंटर हो गया, तो ये क्या होगा, ये मीडियन होगा, और मीडियन ये क्या होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड को G से नोट करते हैं, और रेडियस, ये वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल को थोड़ा सीधा बना लेता हूं, ये बना लेता हूं, यानी वर्टिकल प्लेन में बना लेता हूं, ठीक है।
ये हो जाएगा ट्रायंगल का सेंटर। ये जाएगा सेंटर। और यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूं, सर्कल तीनों वर्टेक्स से जाने वाला सर्कल, तो बच्चों रेडियस कौन सा हो जाएगा? रेडियस, ध्यान देना, रेडियस सर्कल का ये हो जाएगा आर, और सर्कल का ये सेंटर होगा। तो टोटल लेंथ कितना था इसका? साइड मान लेते हैं ए है, ये भी ए है, ये भी साइड ए है, ये साइड ए है, तो आधा कितना होगा? ए बाई 2। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये लेंथ होगा ए बाई 2 के बराबर, और ये एंगल टोटल 60 होता है, तो ये क्या एंगल कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री, ठीक है। और cos 30 इस ट्रायंगल में लगाओगे तो कितना आ जाएगा? cos 30 आ जाएगा ए बाई 2 बाई आर, ए बाई 2 बाई आर, यानी ए बाई 2 आर। तो आर के बदले हो जाएगा क्या? ए बाई 2 cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? cos 30 का वैल्यू होता है √3 बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? रेडियस ए बाई √3। इसीलिए इस ट्रायंगल में हमने आर का मान ए बाई √3 लिया है। देखो ध्यान से, आर का मान कितना लिया? ए बाई √3, ठीक है। उसी तरह से आपको अगर 4 5 चार्ज दे दे, 5 चार्ज दे दे, या 6 चार्ज दे दे, जैसे मान लीजिए हेक्सागन दे दिया, हेक्सागन, इसका आप लोग करके देखोगे, ऐसा दे दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सिलेक्ट करके देखता हूं इसको टेढ़ा करके। हाँ, ये हेक्सागन है, ऐसे रख दिया मैंने इसको, ठीक है। इसके सेंटर पे, इसका सेंटर जो होगा ये होगा, सारा लेंथ ये सेम होगा बच्चों, सारा लेंथ सेम, हेक्सागन है, ये साइड है, ये साइड है। अगर सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इस सर्कल का जो रेडियस आएगा, ये सर्कल, इस सर्कल का रेडियस आएगा ये, यानी इसके साइड के बराबर ही होगा रेडियस, और बराबर ए हो जाएगा। और यहां से x यूनिट की दूरी पर इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, यदि इस पे सारे पे चार्ज q हो, सारे वर्टेक्स पे चार्ज कितना हो? q। तो आप निकाल सकते हो कितना होगा। इस बार 6 चार्ज, r का मान ये के बराबर हो जाएगा, इस बार 6 चार्ज है, निकाल सकते हो फील्ड कितना होगा। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। ये आप नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपको बन जाएंगे, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो कैसा लगा ट्रिक, ये जरूर कमेंट करें, और बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहिए। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।